कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट पर लगने वाले एक जरूरी टैक्स नियम यानी सेक्शन 194C को समझते हैं। किसी भी फ्रीलांसर या कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करने से पहले टीडीएस काटना है या नहीं, चलिए जानते हैं। इसका सीधा सा मतलब है पेमेंट का एक छोटा हिस्सा सरकार के लिए पहले ही काट लिया जाता है। तो टीडीएस किसे काटना है? इसकी शुरुआत होती है सरकारी संस्थाओं, कॉरपोरेशंस और कंपनियों से। और लिस्ट यही खत्म नहीं होती, इसमें ट्रस्ट, फर्म्स और यहां तक कि ज्यादा टर्नओवर वाले लोग भी आते हैं। अच्छा, तो यहाँ काम का मतलब क्या है? इसमें एडवर्टाइजिंग, केटरिंग से लेकर ट्रांसपोर्टिंग तक सब कुछ शामिल है। यहाँ एक बड़ा फर्क है काम और सेल में। अगर मटेरियल कस्टमर का है तो ये वर्क है और टीडीएस लगेगा। और ये नियम सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर तक ही नहीं बल्कि सब कॉन्ट्रैक्टर को किए गए पेमेंट पर भी लागू होता है। तो क्या हर छोटे बड़े पेमेंट पर टीडीएस काटना है? नहीं, इसका जवाब दो खास लिमिट्स में छिपा है। ध्यान दो चीजों पर देना है, एक तो सिंगल पेमेंट कितना है और दूसरा पूरे साल में टोटल कितना दिया गया। पहली लिमिट, अगर कोई एक पेमेंट 30,000 रुपए से ज्यादा का है तो टीडीएस काटना जरूरी है। और दूसरी लिमिट, अगर पूरे साल का टोटल पेमेंट 1 लाख रुपए पार कर जाए तब भी टीडीएस कटेगा। और टीडीएस कब काटना है? पेमेंट करते वक्त या अकाउंट में एंट्री करते वक्त, जो भी पहले हो। लेकिन रुकिए, कुछ मामलों में टीडीएस नहीं कटता, जैसे कि पर्सनल काम के लिए किए गए पेमेंट पर। टीडीएस के रेट्स भी काफी सिंपल हैं। इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए 1% और बाकियों के लिए 2%। लेकिन यहां एक बड़ा पेंच है, अगर कॉन्ट्रैक्टर का पैन नहीं है तो रेट सीधा 20% हो जाता है। अगर बिल में मटेरियल और लेबर दोनों हैं तो मटेरियल का हिस्सा अलग दिखाने पर टीडीएस सिर्फ लेबर पर लगता है। टीडीएस काटने के बाद क्या? इसे सरकार के पास जमा करना होता है और सर्टिफिकेट भी देना होता है। इस टैक्स को जमा करने की डेडलाइंस भी तय हैं, इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। और आखिर में हर तिमाही के बाद कॉन्ट्रैक्टर को फॉर्म 16A यानी टीडीएस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो फटाफट रिकैप करते हैं। 30,000 और 1 लाख की लिमिट, 1% या 2% का रेट और पैन न होने पर 20%। पेमेंट की सही जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एक नियम की अनदेखी बड़ी पेनल्टी लगा सकती है।